सितंबर महीने में लगाई गई ये 11 सब्जियां जो देती हैं बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, सितंबर का महीना आने वाला है। ऐसे में अभी भी हम में से बहुत से किसान भाइयों के मन में ये अजमंजस बना हुआ है कि आने वाले सितंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों की फसलों में से कौन सी सब्जी लगाए जिससे अच्छा प्रॉफिट हो। तो देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक नहीं बल्कि 10 से 11 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनकी बुआई अगर आप लोग मेरे द्वारा बताई गई विधि से करते हैं तो आप लोगों की जो इनकम है वो बुआई के मात्र जो है 25 से 30 दिन में शुरू हो जाएगी और आने वाले 6 से 7 महीना तक आप लोगों को इनकम देती रहेगी, जिससे आप लोग अपनी सब्जी की खेती में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के पीछा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब वो सब्जियां कौन सी हैं, उन्हें किस विधि से लगा रहा है, इसके बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वह है मटर की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है सितंबर महीने में अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 15 से 25 सितंबर तक जो है अपने खेतों में अगेती मटर की बुआई करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से बुआई के 60 से 65 दिन के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी अगेती मटर की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग अपनी अगेती मटर की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के पीछा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि सितंबर का जो महीना होता है वो सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि सितंबर का महीना आते आते पहले की अपेक्षा बारिश कम हो जाती है और सितंबर महीने में जो है सर्दी के मौसम में उत्पादन देने वाली सब्जियों की अगेती बुआई की जाती है। अगर आपके एरिया का मौसम खराब है, जैसे बारिश हो रही है रुक रुक के, ऐसी स्थिति में आप लोग अगेती मटर की बुआई ना करें। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों, तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और इनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं आती हैं वो भी बहुत ही कम आती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं कि आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब अगेती मटर की बुआई कैसे करें, जैसे खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दूसरी जो फसल वह हरी प्याज की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग सितंबर महीने में कोई ऐसी सब्जी और की फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं जो आपको कम समय में, कम लागत में ज्यादा उत्पादन देकर, ज्यादा मुनाफा देकर जाए, तो आप लोग हरी प्याज की खेती जरूर करें। ये फसल ऐसी है, मात्र बुआई की जो है 25 से 35 दिन के अंदर अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और इसमें लागत के अपेक्षा बहुत ही जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलता है। इसकी खेती करना भी आसान है। इसके लिए आप लोग अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करें, उसमें मेड़ बनाएं, मेड़ से मेड़ की दूरी 1 फीट रखें और मेड़ की ऊंचाई जो है वो आप लोगों को 6 से 7 इंच रखना है। उसके बाद आप लोगों को अपने नजदीकी मंडी से प्याज की छोटी छोटी कंदियां लाना है। ये अन्य प्याज की अपेक्षा सस्ते दाम में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद आप लोग अपने खेत में बिजाई करके समय समय पे खाद और सिंचाई का प्रबंधन करने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा फंगस लगता है, उसका आप लोग नियंत्रण कर दीजिए। बस आप लोगों का काम हो जाएगा। ये फसल मात्र जो है 30 से 35 दिन में तैयार होकर आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देगी, जिससे आप लोग प्याज की फसल में लागत, समय और मेहनत के पीछा बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कमा पाएंगे। अब हरी प्याज की खेती करना कैसे है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तीसरी जो फसल वो है फूल गोभी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने खेतों में जो है फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग नहीं की है, तो आप लोग सितंबर महीने में चूक मत जाना और सितंबर महीने में फूल गोभी के पौधे की जरूर से जरूर ट्रांसप्लांटिंग करना। तभी आप लोग फूल गोभी की फसल से एक अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। फूल गोभी की फसल से अच्छा मुनाफा कमाने के 2 प्रमुख कारण। पहला कारण तो ये है कि जब आप लोग अपने खेत में जो पौध रोपाई करने जाते हैं, अलग अलग पौध रोपाई विधि से 1 एकड़ में 18 से 20 हजार पौधे लगाए जाते हैं। अगर पर पौधा 1 केजी का होता है और अगेती फूल गोभी की फसल अगर मान के चलिए कि 30 से 40 रुपए किलो ही बिकता है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 1 एकड़ में कितना अधिक मुनाफा कमाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग सितंबर महीने में चूक जाते हैं, आने वाले अक्टूबर नवंबर महीने में लगाते हैं, तो सर्दियों में तो आपको पता ही है
आलू, मटर, टमाटर के आगे फूल गोभी की फसल को कोई पूछता नहीं है और 5 से 6 रुपए किलो भी बेचना इससे मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग सितंबर महीने में चूके नहीं। अगर आप लोग फूल गोभी की खेती से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली जो फसल है वो है पत्ता गोभी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है सितंबर महीने में फूल गोभी की पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करने के साथ साथ अपने खेतों में जो है पत्ता गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से जो है वो 60 से 65 दिन के अंदर अंदर ही पत्ता गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी पत्ता गोभी की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो आप लोग सितंबर महीने में पत्ता गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग जरूर करें। अन्यथा अगर आप लोग नवंबर दिसंबर महीने में करते हैं तो आप लोगों को जो मंडी भाव है वो 5 से 6 रुपए किलो मिलने वाला है। आप लोग ध्यान से सुन लें। अगर आप लोग पत्ता गोभी की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वो है बैगन की खेती। किसान साथियों, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग एक नए किसान है या फिर खेती करते करते थक चुके हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बैगन की खेती करना चाहिए, खासकर सर्दियों के मौसम में। यहाँ पर आप लोगों को भयंकर उत्पादन देखने को मिल जाता है और मिला जुला मंडी भाव देखने को मिलता है। दोनों ही परिस्थितियों में आप लोग एक अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर पाते हैं। तो आप लोग बैगन की खेती जरूर करें। इसके साथ साथ आप लोग मिर्च की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय लगाई गई मिर्च की फसल में वायरस रोग की समस्या कम आती है और उत्पादन अच्छा मिलता है, जिसके कारण आप लोग मिर्च की फसल से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। अगर आप लोग बैगन की खेती से संबंधित, मिर्च की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली जो फसल वो है टमाटर की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग सितंबर महीने में टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले समय में आप लोग टमाटर की फसल से लगाई गई लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में टमाटर की फसल में मचान लगाना यानी झालर लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सितंबर महीने में लगाई गई टमाटर की फसल जो है आप लोग समतल क्यारियों यानी बेड बनाकर भी उससे अच्छा पैदावार ले सकते हैं। इस कारण आप लोग टमाटर की फसल में लगाई गई लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं सितंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ अगेती सलाद वर्गीय फसलें, जैसे आप लोग चुकंदर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं और गाजर की खेती कर सकते हैं। ये तीनों फसलें ऐसी हैं, अगर इन्हें सितंबर महीने में लगाया जाए और अच्छी तरीके से उगा लिया जाए तो इनका जब उत्पादन होता है तो इनका मंडी भाव जो है वो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। हालांकि मूली की फसल जो है वो मात्र 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और ये गाजर और चुकंदर की फसल जो है ये थोड़ा सा समय लेती है, तो इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बाकी ये तीनों फसलें आप लोग जरूर लगाएं। अगर आप लोगों के पास खेत खाली नहीं है तो आप लोग अपने खेत में जो भी फसल लगाते हैं उसकी मेड़ पर इसकी बुआई कर सकते हैं, शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं सितंबर महीने में लगाई जाने वाले कुछ अगेती साग वर्गीय फसलें, जैसे हो गया पालक, धनिया, मेथी। ये तीनों फसलें ऐसे हैं जिनकी बुआई अगर आप लोग सितंबर महीने में अपने एरिया के मौसम को देखते हुए समतल क्यारियों में भी इनकी बुआई कर देते हैं, ये फसलें मात्र जो है बुआई के 30 से 35 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। उस समय आप लोगों को एक बेहतर उत्पादन तो देंगी ही देंगी, साथ ही साथ इन फसलों का इतना जबरदस्त मंडी भाव मिलने वाला है कि आप लोग इनकी खेती में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने खेतों के छोटे से एरिया में इनकी खेती जरूर करें। बाकी ये थी सितंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई करके आप लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मूल मंत्र बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग सब्जी की खेती से अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कि आप लोग जो भी अगेती सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करें वो सोच समझ के करें, अपने एरिया के मौसम को देखते हुए करें। दूसरा चीज है कि आप लोग एक ही समय में कम से कम 4 से 5 सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो फसलें जो है प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती हैं। कभी कभार होता है कि एक दो फसलों का अच्छा मंडी भाव नहीं मिलता है, तो बाकी की बची एक दो फसलों से आप अच्छा उत्पादन, अच्छा मंडी भाव लेकर खेती में हो रहे घाटे को आप मुनाफे में बदल सकते हैं। तीसरा है, आप लोग नगदी फसलों की बुआई जरूर करें, जैसे पालक, मूली, धनिया। इन फसलों की बुआई जरूर करें क्योंकि इनमें लागत कम लगता है और लागत की अपेक्षा आप लोगों को मंडी भाव अगर कम भी देखने को मिलता है तब भी आप लोगों को कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। किसान साथियों, ये थी सितंबर महीने में खेती से जुड़ी थोड़ी विशेष जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।